केचिद् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवन्ति कृष्णेना निहारामिव भास्करा। सुखदेव ने कहा राजन, भगवान के नाम की कितनी महिमा है, इसका हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास में एक अजामिल नाम के कानकुब्ज ब्राह्मण रहते थे। वेदों को जानने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, यजमानों के घर जाकर के कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और वहां से जो दक्षिणा प्राप्त हो जाती है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक बार अजामिल जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए हवन के लिए, तो हवन के लिए लकड़ियां बीन रहे थे, तो जंगल में ही अजामिल की नजर एक वेश्या के ऊपर पड़ गई। वह वेश्या इतनी सुंदर थी कि पंडित जी उसे देख करके मोहित होते चले गए। उस वेश्या के पीछे पीछे ही भागने लगे और कहा, देवी आप हमसे विवाह करो। विवाह की जिद करने लगे। उसने कहा, आप एक ब्राह्मण हो, मैं एक वेश्या हूं, भला आपका मेरा विवाह कैसे हो सकता है? वो देखो महाराज, मैं तो उसी के घर में जाती हूं जहां से मुझे धन मिलता है। तो पंडित जी ने कहा, हम भी तुम्हें धन ला करके देंगे। तो उस वेश्या ने कहा, देखो जब तक मुझे धन मिलता रहेगा तब तक तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, और जिस दिन मुझे धन मिलना बंद हुआ उसी दिन तुम्हें छोड़ करके किसी और के घर चली जाऊंगी। इसी शर्त पर इनका विवाह हुआ। हालांकि अजामिल का विवाह पहले हो चुका था, लेकिन उस वेश्या पर मोहित होकर के अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया, अपने पुत्रों को त्याग दिया और उस वेश्या के संग में ही अजामिल रहने लगे। अब देखो आप संग का असर कैसा होता है। अगले ही दिन अजामिल जी ब्रह्म मुहूर्त में जगे। स्नान ध्यान करने के बाद जैसे ही संध्या वंदन करने बैठे तो वह दौड़ी दौड़ी वेश्या आई। उसने सब पंचपात्र उठा करके, गौमुखी माला उठा करके कुएं में विसर्जन कर दिया। बोले, माला जपने से धन नहीं मिलेगा, मुझे रखना है तो धन कमा करके लाओ, जाओ यहां से धन लेकर के आओ। निकल कर दिन भर यजमानों के घर पूजा पाठ कराया, वो जितनी दक्षिणा मिली ला करके सब उस वेश्या के हाथ में रखी। तो उस वेश्या ने वह दक्षिणा इनके मुंह से मार दी। बोले, इतने से धन में रुकूंगी, अगर मुझे अपने घर में रखना है तो और धन कमा करके लाओ। और धन कहां से लाए? पूजा पाठ कराने से तो इतना ही मिलता है, वो इतने धन में ये रहने वाली नहीं है। तो अजामिल ने विचार किया, अगर जल्दी धन कमाना है तो अब तो हमको चोरी करनी पड़ेगी। तो पंडिताई की पोशाक त्याग दी, काले वस्त्र धारण कर लिए, सिर पर एक काली पट्टी बांध ली और रात्रि के अंधकार में पंडित जी महाराज चोरी करने के लिए जा रहे हैं। चोरी करने लगे। चोरी करते करते कभी कोई देख लेता तो अपने प्राणों को बचाने के लिए जंगलों में छिप जाते जाकर के। वो कई कई दिनों तक छिपे रहते। वो जंगल में भोजन तो मिलता नहीं है, तो जंगली जानवरों को ही मार मार करके खाने लगे, मांसाहार का भोजन करने लगे, मदिरा पान करने लगे, लोगों की हत्याएं कर देते हैं, चोरियां करते हैं। ये होता है संग का असर। एक अच्छी जाति में जन्मा हुआ ब्राह्मण जिसने वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, जो संध्या वंदन करता है, जो गुरु मंत्र जपता है, जो सुंदर कांड पढ़ता है, जो यजमानों के घर पूजा पाठ कराता है, वह ब्राह्मण भी जब एक वेश्या की संगत में पड़ा तो चोरियां कर रहा है, शराब पी रहा है, जानवरों को मार रहा है। ये संग का असर होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, भैया संग बहुत सोच विचार करके करो, हर किसी का संग मत करो। अरे जिनकी नाक कटी है पहले से उनका संग करोगे तो वो तो आपकी नाक भी कटवाएंगे। नक्कटों के संग में रहोगे तो नाक ही कटेगी। संत श्रेष्ठ लोगों का करो, संग संतों का करो, संग सज्जनों का करो। संग अगर दुष्टों का करोगे तो आप भी फिर दुष्ट ही होते चले जाओगे। बोलिए राधे राधे।
जो जैसा होता है वो चाहता है सब वैसे ही हो जाए। जो शराब पी रहा है वो चाहेगा कि सब शराब पीने लगे तो हमको कोई फिर कुछ नहीं कहेगा। और उसकी संगत में जितने लोग आएंगे वो सबको पीना सिखाएगा। जुआ खेलने वाला सबको जुआ खेलना सिखाएगा। चोरी करने वाला चोरी करना सिखाएगा। और भैया माला जपने वाला आपको माला जपना ही सिखाएगा, वो चोरी करना नहीं सिखाएगा। और विचार आपको करना है कि संग करना किसका है। संग सज्जनों का करना है कि संग दुष्टों का करना है। इतना विवेक भगवान ने आपको दिया है। अगर स्वयं ही बर्बाद होना चाहते हो तो दुष्टों का संग करो। हम बार बार कह रहे हैं, अच्छा ये दुष्ट लोगों को कैसे परेशान करते हैं। एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो बड़ा उद्यमी स्वभाव का था। पूरे गांव वालों को परेशान करे, किसी से सीधे मुंह बात ना करे। लोग इससे इतने तंग आ गए कि गांव वालों ने इससे बात करना ही बंद कर दिया। एक दिन कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में लकड़ियां काटने गया और ना जाने महाराज कैसी कुल्हाड़ी चलाई कि लकड़ियां तो नहीं कटी, खुद की नाक काट करके आ गया। अब जो इसे देखा सब देख देख करके हंसी उड़ाए। अब इसकी नाक कट गई तो पूरे गांव वाले इसको अब चढ़ाने लगे। छोटे छोटे बच्चे कहें देखो देखो नक्कटे चाचा आ रहे हैं, नक्कटे चाचा आ रहे हैं। जहां भी जाए सब नक्कटे कह करके इसे चढ़ाए। अब इसको बड़ा बुरा लगा। अच्छा गांव के बुजुर्ग बच्चों को भगाए, अरे ऐसे बोलते हैं नक्कटे चाचा, भागो यहाँ से। और बाद में फिर बुजुर्ग भी बैठाल करके उससे वही बात पूछे, भैया अरे तेरी नाक कटी कैसे, हमको तो बता दे। और वो किसी को ना बताए। एक बार इसके बचपन का मित्र इससे मिलने के लिए इसके घर में गया। उसने कहा कि मैं तो तेरा मित्र हूं, आज तक तूने किसी को नहीं बताया तेरी नाक कैसे कटी, अरे कम से कम मुझे तो बता दे। उसने कहा देख भैया वैसे ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन तू मेरा अपना है, तू मेरा मित्र है, इसलिए केवल ये बात मैं तुझे बता रहा हूं और किसी को नहीं बताऊंगा। उसने कहा भैया एक दिन मेरे सपने में शंकर जी आए थे। बोले बाबा आए, बोले बाबा ने हमसे कहा हमारे दर्शन करना चाहते हो। तो हमने कहा भोलेनाथ इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो आपके दर्शन न करना चाहे। तो भोलेनाथ ने कहा बताओ फिर हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो हमने कहा भोले बाबा आपके लिए तो हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो गर्दन कटाने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल अपनी नाक काट करके चढ़ा देना, सो ही हम तुम्हें दिखाई पड़ने लगेंगे। भैया प्रातः होते ही मैं मंदिर गया और जाकर के जैसे ही मैंने अपनी नाक काट करके शंकर जी को चढ़ाई तो तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए, मुझे दर्शन दिए और तब से हमेशा मुझे दिखाई पड़ते हैं। देख वो खड़े हैं, तुझे नहीं दिख रहे। तो भैया भोलेनाथ ने हमसे एक और बात कही थी कि जो व्यक्ति अपनी नाक काट काट करके हम पर चढ़ाएगा उन सबको हमारे दर्शन हो जाएंगे। उसने कहा अगर मैं अपनी नाक काटूं तो क्या मुझे भी दिखेंगे। उसने कहा जरूर दिखेंगे, अरे जब हमको दिख रहे हैं तो तुमको भी दिखेंगे। भैया भोलेनाथ के दर्शन करने का इससे ज्यादा सरल मौका नहीं मिलेगा। मैं तो अभी मंदिर जाने को तैयार हूं, तू अभी मेरे साथ में चल, मैं आज ही अपनी नाक काटूंगा। वो बढ़िया धार वाली कुल्हाड़ी लेकर के पहुंच गए। उस नक्कटे ने कहा देखो तुम अपने ही हाथों से काटो, कहीं मेरे हाथों से नाक कटी और तुम्हें भोले बाबा ना दिखे तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपने ही हाथों से काटो। उसके ही हाथ में कुल्हाड़ी दे दी। उस भोले वाले व्यक्ति ने उसकी बातों में आकर के अपनी नाक काटी और भोले बाबा को नाक काट के चढ़ाई और बेचारा यहाँ वहां देखने लगा कि अब दिखेंगे भोलेनाथ। जब बहुत देर हो गई और भोले बाबा दिखे ही नहीं तो उसने कहा भैया देखो बुरा मत मानना, लेकिन हमको तो भोलेनाथ दिखाई नहीं पड़ रहे। उसने कहा सच्ची बताएं तो हमको भी नहीं दिख रहे थे। तो फिर हमसे क्यों कहा। उसने कहा देखो तुमसे इसलिए कहा कि हम अकेले नक्कटे अच्छे नहीं लग रहे थे, अब अपन दोनों हो गए ना,
अब बढ़िया लगेंगे। तो जो नक्कटों का संग करेगा उसकी नाक निश्चित कटेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। महाराज दोनों नक्कटों ने गजब कर दिया। एक गांव में इस मोहल्ले में बैठे जाकर के और दूसरा उस मोहल्ले में बैठे जाकर के। पहले तो एक ही कहता था कि ये आ रहे हैं भोलेनाथ, वो आ रहे हैं भोलेनाथ। अब कहने वाले दो हो गए। अब गांव वाले भी इनकी बातों में आते चले गए और इन दोनों नक्कटों ने इतना गजब किया कि घर घर में जाकर के लोगों की नाक कटवा दी और पूरा गांव नक्कटों का हो गया। अब चढ़ाओ कौन किसको चढ़ाएगा और सबके मुंह बंद हो गए। पहले एक की नाक कटी थी तो पूरा गांव चढ़ाता था, अब घर घर में नक्कटे हो गए। तो जैसा संग करोगे वैसे ही हो जाओगे। अजामिल जैसे पंडित जी वेश्या की संगत में पड़ के चोरी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जानवरों को मार मार करके खा रहे हैं। एक बार इनके घरों में कुछ संतों का आगमन हुआ। संतों ने इनके ही घर के बाहर भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रातः जब संत जाने लगे तो अजामिल को बुला करके कहा, बेटा जब हम अपने घर से संतों को या ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं ना तो उन्हें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आज हमने तेरे घर का भोजन किया है, तू हमको दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल ने कहा, हमसे दक्षिणा मांग रहे हो? ये तुम्हारा लोटा सोटा डमरू कमंडल हमने छुड़ाया नहीं है, ये क्या कम दक्षिणा है? वो ज्यादा दक्षिणा के चक्कर में रहे ना महाराज तो जो लेकर के आए हो वो भी छुड़ा करके रख लूंगा, जाओ यहां से। संतों ने कहा, भैया हम तुझसे सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, हम तुझसे धन नहीं मांग रहे हैं, बस तू तो केवल हमारी एक बात मान जा, वही हम संतों की दक्षिणा हो जाएगी। कौन सी बात? संतों ने कहा कि इस बार तेरे घर में जो पुत्र जन्म लेकर के आए तो उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा हो जाएगी। वो इतना कहकर के संत चले गए। कालांतर में दुष्ट अजामिल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम नारायण रखा गया, क्योंकि घर में सबसे छोटा है नारायण, तो अजामिल बड़ा प्रेम करता है। जैसे धीरे धीरे नारायण थोड़ा बड़ा होता गया, अजामिल का प्रेम भी बढ़ता चला गया। अब तो हर समय नारायण के ही संग में रहने लगा, जहां भी जावे नारायण को संग ही ले जावे। बेटा नारायण चलो खेत पे चले, नारायण चलो बाजार चले, नारायण आओ आकर के भोजन करें। अब तो अनजाने में ही दिन में सैकड़ों बार इसके मुंह से ये नारायण नाम निकलने लगा। अनजाने में एक बार अजामिल घर में खटिया बिछा करके सो रहे थे, शाम का समय था। छोटा बेटा नारायण घर के आंगन में खेल रहा था। उसी समय यमदूत इनके घर में आए और उन्होंने अपना पास फेंका और अजामिल के प्राणों का हरण करने लगे, प्राणों को खींचने लगे। तो अजामिल झटपटाने लगे, तड़पने लगे, यहां वहां देखने लगे किसे बुलाऊं, और तो कोई नजर नहीं आया। आंगन में खेल रहा वह छोटा बेटा नारायण दिखाई पड़ गया। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणम हनम बिलावतेना स्वरेणे च राजुहावा कुलेन्द्रिया। वह कुल का दीपक नारायण जब दिखाई पड़ा तो अजामिल उसे ही पुकारने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। बार बार जब नारायण को पुकारा तो सुखदेव कह रहे हैं, राजन आंगन में खेल रहे इसके पुत्र नारायण को तो इसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन बैकुंठ में बैठे हुए भगवान नारायण को इसकी आवाज सुनाई पड़ गई और भगवान ने तुरंत भेज दिया। पार्षदों ने आकर के यमदूतों को धक्का मार करके गिरा दिया और अजामिल को बचा लिया। यमदूतों ने कहा, धक्का क्यों मार रहे हो? पापियों को ले जाने का काम हमारा है, वो हम अपना काम कर रहे हैं, आप कौन हो जो हमको यहाँ धक्का मारने आए हो? भगवान के पार्षदों ने कहा कि हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, और इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, और जो हमारे प्रभु को पुकार लेता है वो फिर कभी नरक में नहीं जाता है, अब तुम इसे नहीं ले जा सकते।
यमदूतों ने कहा भैया इसने भगवान को नहीं बुलाया, ये अपने बेटे को बुला रहा था, इसके बेटे का नाम है नारायण, आप व्यर्थ में ही आ गए। पार्षदों ने कहा सुनो, इसका बेटा 5 साल का है, तो इसके बेटे का नारायण नाम 5 वर्ष पहले ही पड़ा, लेकिन हमारे प्रभु का नारायण नाम तब से है जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी। तो जिसके मुंह से नारायण निकलता है, पहले तो वो हमारे ही प्रभु को पुकारता है, बाद में भले ही अपने बेटे को पुकारे, बेटी को पुकारे, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। खाली हाथ यमदूत लौट करके गए। यमराज ने पूछा अजामिल कहाँ है। यमदूतों ने कहा महाराज हम तो ला ही रहे थे कि वो भगवान के पार्षद आए, उन्होंने हमें धक्का मार करके भगा दिया, क्योंकि अजामिल नारायण नारायण पुकारने लगा। इस नारायण नाम का इतना महत्व है। यमराज ने कहा भैया यहाँ देख रहे हो नरक में कितने लोग बंद पड़े हैं, ये नारायण नाम यहाँ मत बोलो। अगर इन पापियों ने ये नारायण नाम सुन लिया ना, तो नारायण नारायण बोल बोल करके सब ताले तोड़ तोड़ करके भाग जाएंगे, पूरा नरक खाली हो जाएगा और हमारी नौकरी चली जाएगी। ये नाम यहाँ नहीं बोला जाता। यमराज कह रहे हैं कि जब कभी मैं ध्यान करने बैठता था तो आप लोग पूछते थे किसका ध्यान कर रहे हो, तो जिन नारायण प्रभु का मैं ध्यान करता था, आज उन्हीं के दिव्य पार्षदों के तुम दर्शन करके आए हो। भगवान के पार्षदों के दर्शन का फल भी उतना ही है जितना भगवान के दर्शनों का फल है। तुम धन्य हो। यमदूतों ने कहा प्रभु लेकिन एक बात तो बताओ, जैसे मानो कोई पापी है, अब वो राम राम पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे, हरि हरि पुकारने लगे, नारायण नारायण कहने लगे, राधा राधा कहने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को फिर नरक में लाना है कि नहीं लाना है? कौन कौन से लोगों को नरक में ले लेकर के आना है, कृपा करके आप हमें बताओ। तो यमराज बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग नरक में जाते हैं। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेते स्मरन्ति तच्च चरणारविन्दम्, कृष्णायनो नमति अक्षरै कदापि, तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। ध्यान से सुनना। जिह्वा न भक्ति भगवत, जिनकी जिह्वा से भगवान का भजन ही नहीं होता, जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम ही नहीं निकलता, ऐसे पापियों को घसीटते हुए लाओ और लाकर के नरक में बंद कर दो। और किसे लाना है? चेते स्मरन्ति तच्च चरणारविन्दम्, जिन्होंने अपने चित्त को कभी भगवान के चरणों से न चिपकाया हो, जिन्होंने अपने मन को कभी भगवान में न लगाया हो, ऐसे पापियों को भी नरक में ला करके बंद करो। जो अपनी वाणी से कभी भगवान का कीर्तन ना गाते हो, कानों से भगवान की कथा ना सुनते हो, और इन हाथों से संतों की माता पिता की सेवा ना करते हो, ऐसे दुष्टों को लाओ और ला करके सीधा नरक में बंद करो। लेकिन सावधान, जो राम राम कह रहे हैं, जो कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, जो राधा राधा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के घर में भी मत चले जाना। तो जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, ऐसे घरों में कभी यमदूत प्रवेश